दोस्तों, दुनिया में कई पुरानी सभ्यताओं में मर चुके इंसानों को मम्मी बनाकर दफनाने का चलन था। हजारों सालों से प्रिजर्व करके जमीन के नीचे दफनाई गई मम्मी हमें पिछले 100 या 200 सालों में मिली हैं। पर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको एक मम्मी समुद्र के बीच में तैरती हुई मिले? आज मैं एक ऐसी ही घटना पर बात करने वाला हूँ। मम्मी से जुड़े मेरे पिछले सभी वीडियोस को आपने जो सपोर्ट दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। चलिए लेट्स बिगिन। धरती पर समुद्र अनेकों राज लिए हुए हैं। अनेकों ऐसे शिप्स हमें मिले जिन पर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि सेलर भी नहीं, और वो अपने आप चल रहे थे। हमें ऐसी कई घोस्ट शिप मिल चुके हैं। कभी कभी समुद्र में ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है जो सबके होश उड़ा देता है। 27 फरवरी 2017 के दिन फिलीपींस के 2 मछुआरों ने देखा कि एक यॉट जमीन से करीब 100 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच तैर रहा है। ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई भी नहीं है। मछुआरों ने जब यॉट के अंदर देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उस यॉट में एक मम्मी थी। वहां मौजूद फोटो, लेटर्स, आईडी कार्ड आदि से पता चला कि उस आदमी का नाम था मैनफ्रेड फ्रिट्ज बेयोरेट। आप देख सकते हैं कि जर्मन मून का यह आदमी किस तरह से मम्मी के रूप में पाया गया था। मैनफ्रेड का शरीर एक चेयर पर डेस्क के सहारे ऐसा बैठा था जैसे कि हल्की सी झपकी लेने के लिए अपने हाथ का सहारा लेकर डेस्क पर झुका हो और तभी किसी कारण से मर गया हो। उसके बाजू में एक रेडियो था। मैनफ्रेड ऐसा झुका था जैसे रेडियो सुनते सुनते उसे झपकी आ गई हो और तभी वो हमेशा के लिए सो गया। हैरानी की बात ये थी कि यॉट पर पड़ी चीजें बिखरी पड़ी थी। पुलिस को मैनफ्रेड का वॉलेट भी नहीं मिला, पर यॉट पर रेडियो, जीपीएस और बहुत सी कीमती चीजें रखी थी, तो ये चोरी का मामला तो नहीं था। शुरुआत में लगा कि शायद किसी ने हमला करके हत्या की होगी, पर फिर जांच करने पर पाया गया कि मैनफ्रेड की मौत हार्ट अटैक या स्ट्रोक से हुई थी। वो पिछले 20 साल से समुद्र में सफर कर रहा था। जी हाँ, पिछले 20 सालों से मैनफ्रेड लगातार समुद्र में ही था। पर उसकी मौत आखिर कब हुई? तो जवाब है सिर्फ 1 साल पहले। सबसे बड़ी हैरानी की बात जो सबको परेशान कर रही थी वो थी कि मैनफ्रेड का शरीर मौत के बाद सड़कर खत्म हो जाना चाहिए था, तो फिर ये अपने आप मम्मी में कैसे बदल गया? उस यॉट में ऐसी कई परिस्थितियां थी जिससे मैनफ्रेड का शरीर मम्मी बना। कुदरती तौर पर ऐसा होने के लिए बहुत ही सूखा, बहुत ही ठंडा या बहुत ही गर्म पर सूखी जगह जैसे रेगिस्तान आदि होनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ जिससे शरीर को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाए। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। वुडजी नाम की मम्मी एक कुदरती तौर पर बनी हुई मम्मी थी जो हमें 5000 साल बाद मिली। उसका शरीर ओट्जाल एल्प्स में मिला जहाँ बिल्कुल भी नमी नहीं थी और बेहद ठंड भी थी। ऐसी जगह पर वो मम्मी इतना समय तक सुरक्षित रह पाई। आपने अगर मेरा 5000 साल पुरानी मम्मी पर वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर ऊपर उसके लिंक को क्लिक करके जरूर देखें। ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिले हैं जहां एक शरीर ऑक्सीजन के अभाव वाली जगह पर दफन हो गया और मम्मी बनकर हजारों सालों तक सुरक्षित रहा। हम मैनफ्रेड की मम्मी पर वापस लौटते हैं। सवाल ये है कि मैनफ्रेड का शरीर तो समुद्र के बीच में था, वहाँ तो गर्मी और नमी की कोई कमी नहीं थी। ऐसे हालात थे जिससे शरीर का डिकम्पोजिशन और तेजी से होता। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे वो मम्मी में बदल गया? साइंटिस्ट की माने तो इसकी कई वजह हैं। एक तो ये यॉट क्योंकि समुद्र के बीच में था, इससे जमीन पर पाए जाने वाले कीड़े, मच्छर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक लाश को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, वो सब वहाँ नहीं थे। पर अकेला ये कारण काफी नहीं था, क्योंकि ये यॉट फिलीपींस के इलाके में मिला जो इक्वेटर के एकदम पास है। समुद्र के बीच तैरते हुए यॉट में गर्मी बेहद ज्यादा हो गई होगी। उसकी छत में एक हैच खुला था जिससे गर्म सूखी हवा आकर मैनफ्रेड के शरीर को डिहाइड्रेट करती थी। पर अब आप पूछेंगे कि समुद्री हवा आखिर सूखी कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब है वेस्टर्न पैसिफिक में होता एक नेचुरल प्रोसेस जिसे एल नीनो कहा जाता है। इसके कारण सी सरफेस जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। जो हवाएं चलती हैं वो नमी वाली ना होकर सूखी होती हैं। ऐसी हवाओं ने यॉट के अंदर जाकर वहां की नमी खत्म कर दी होगी, जिससे वो लाश डिकम्पोज ना होकर सूख गई और समय के साथ एक मम्मी बन गई। पर डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि इस सारे प्रोसेस में एक और चीज भी जुड़ी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है नमक। मैनफ्रेड के शरीर पर समुद्री नमक लगा था जो शरीर को सुरक्षित रखता था। एक एक्सपर्ट का मानना है कि इन सभी हालातों ने मैनफ्रेड के शरीर के ऊपरी स्किन को 2 से 3 हफ्तों में ही सुखा दिया होगा। उससे वो स्किन बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स के लिए जैसे एक ढाल बन गई। कुछ महीनों में ही मैनफ्रेड एक मम्मी बन चुका था। मैनफ्रेड
ट्विस्टेडन जर्मनी में रहने वाला एक इंश्योरेंस सेल्समैन था। बचपन से ही उसे समुद्र से बहुत प्यार था। उसकी बीवी क्लॉडिया और बेटी नीना हॉलैंड की एक हाउस बोट में रहते थे। 20 साल पहले जब नीना ने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की, मैनफ्रेड अपनी बीवी क्लॉडिया, जो खुद एक सेलर भी थी, दोनों ही यॉट पर समुद्र में लंबे सफर पर निकल गए। 2008 में उन्हें तैरते हुए 10 साल हो चुके थे। क्लॉडिया तब कैरिबियन आइलैंड्स में बसे मार्टिनिक आइलैंड में आ गई और वहां रहने लगी। 2010 में उसकी मौत कैंसर से हो गई। मैनफ्रेड अब अकेला रह गया था और अपनी बीवी को बहुत याद करता था। उस यॉट में मैनफ्रेड का अपनी बीवी के नाम लिखा गया एक नोट मिला। उस पर ये लिखा था, 30 years we have been together on the same path. Then the power of the demons was stronger than the will to live. You have gone. May your soul find its peace. Your Manfred. मैनफ्रेड की लाश मिलने की सूचना उनकी बेटी नीना को दे दी गई है। दोस्तों, क्या आपको ऐसी और किसी कुदरती मम्मी के बारे में पता है? मुझे कमेंट्स में बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है थिंकिंग ब्राइट और नंदिनी ठाकुर को, जिनके कमेंट्स दिल छू लेने वाले थे। इस बार भी मैं किसी यूजर को अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। बस आप अपने कमेंट में पिक मी लिख दें। नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।